पहली बार राम मंदिर चंदा चढ़ावा चोरी पर गांधी परिवार सामने आया है और बिना नाम लिए मोदी सरकार को पूरी तरह से घेर लिया। तो क्या मुद्दा अब संसद में भी गूंजने वाला है? जी हां, देश की सबसे बड़ी पंचायत में। और अगर चर्चा हुई तो कौन कौन फंसने वाला है, क्योंकि यह मुद्दा संसद के भीतर कोई और नहीं बल्कि प्रियंका गांधी क्या उठाने वाली है। जी हां, बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने सामने आकर इस मुद्दे पर जो सोशल मीडिया पर लिखा है उसने संकेत दे दिया है कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था के मुद्दे पर मोदी सरकार को संसद में अब घेरने की तैयारी हो चुकी है। ना सिर्फ मोदी सरकार को बल्कि योगी आदित्यनाथ को भी। साथ ही आपको दिखाएंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री मंच पर हो गए। मंच पर राम मंदिर में जो चोरी हुई, धीरेन्द्र शास्त्री की आंखें भर आई। क्या बोले धीरेन्द्र शास्त्री वो भी आपको बताएंगे, मगर सवाल यह कि क्या बीजेपी और हिंदूवादी जो हिंदुत्व की राजनीति करते थे अब तक सबसे बड़े नैतिकता के आधार पर तराजू पर राजनीतिक संकट में फंस चुके हैं। पहली बार प्रियंका गांधी ने वो बोल दिया जिसको बोलने से अब तक कम से कम गांधी परिवार खुलकर सामने नहीं आया था। पूरे मामले में प्रियंका गांधी ने क्या कहा है देखिए आपकी स्क्रीन पर। सत्य और धर्म को स्थापित करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और उनके करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ जो चोरी और लूट का कलकपटपूर्ण कृत्य किया गया है उसने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। आगे उन्होंने लिखा कि भगवान राम करोड़ों मन का पवित्र भाव है। उसी पवित्र भाव से लोग मंदिर में माथा टेकते हैं और दान करते हैं। राम मंदिर में चोरी करने वालों ने धर्म और आस्था की मूल भावना को खंडित करने का महापाप किया है। यह सवाल भी महत्वपूर्ण है। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि भाई यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि क्या छोटे कर्मचारी और अकेले सीसीटीवी बंद कर हजारों करोड़ों के चढ़ावे पर हेराफेरी कर सकते हैं या फिर पीछे कुछ बड़े लोगों की मिलीभगत है। इस मामले में जांच के नाम पर लिपापोती करने की जगह पारदर्शिता तरीके से जांच हो और जो भी लोग इस चोरकर्म में संलिप्त हैं उन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा मिले। और यहां मैं यहां पे आपको याद दिला दूं दोस्तों कि प्रियंका गांधी ने तब बोला है जब यह खबर कल से चल रही है कि चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया। और हैरानी की बात यह है कि मीडिया में खबर चलवाई गई, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि इस खबर के रिकॉर्ड होने तक चंपत राय ने इस्तीफा दिया है या नहीं दिया है अधर में लटका हुआ है। यानी चंपत राय इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे यह कौन तय कर रहा है। सवाल यह कि अगर इस्तीफा हुआ है तो भी बस इस्तीफा चंपत राय ट्रस्ट के सर्वे सर्वा हैं। उनको बिठाया किसने? आरएसएस ने। और खबर उड़ी कहां से? योगी आदित्यनाथ के कार्यालय से। तो चंपत राय आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? और अगर इस्तीफा हुआ है तो खुलकर आकर ट्रस्ट क्यों नहीं बोल रहा? और अगर इस्तीफा नहीं भी हुआ है तो आरएसएस क्यों नहीं बोल रहा? यही तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पूरी तरह से यह लड़ाई लखनऊ वर्सेस दिल्ली की भी है। अब प्रियंका गांधी भी सवाल उठा रही है कि भाई जिनको आपने पकड़ा है ये सब छोटी मछली है, छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है और बड़े जो चेहरे हैं उनको बचाया जा रहा है। और बड़े चेहरों में कई नाम सामने आ चुके हैं। मंदिर किसके पास है, किसके अधीन है? ट्रस्ट के। और ट्रस्ट में कौन बैठा है? आरएसएस के सभी सदस्य। तो ऐसे में यह मौजूद सवाल है। यह खबर देखिए आपकी स्क्रीन पर, जानते हैं हैरान करने वाली खबर है। देखिए क्या लिखा है, 40 दिनों में 70 बार चोरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं 40 दिनों में 70 बार यह चोरी कैसे हो गई? चंपत राय को क्या मालूम नहीं था? और चंपत राय ने अब तक इस्तीफा दिया है या फिर नहीं दिया? यह सारा खेल नैरेटिव का चल रहा है। अभी भी क्रेडिट लेने की लड़ाई चल रही है कि भाई अगर इस्तीफा हो गया तो योगी जी की वाहवाही करो। और वहां पीएमओ तक रिपोर्ट जारी है और धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग भी अब खुलकर बोल रहे हैं, खुले मंच पर। धीरेन्द्र शास्त्री अब तक राम मंदिर के नाम पर, प्रभु राम के नाम पर बीजेपी ने वोट लिए, वोट की वकालत की। भैया इन्होंने कहा ना कि बीजेपी को वोट दो। वो गाने वालों ने गाने गाए जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अब योगी आदित्यनाथ से पूछा जा रहा है कि बताइए योगी जी कि अब इनके घर पर बुलडोजर कब चलेगा जो राम के नाम पर चंदा चोरी कर रहे थे? आपका बुलडोजर कहां गया? एफआईआर अब तक क्यों नहीं हुई? और जो एफआईआर हुई उसमें छोटी मछलियों को बचा लिया गया। एफआईआर होती है वो भी एसआईटी के कहने पर। एसआईटी किसके कहने पर गठित हुई? ट्रस्ट के कहने पर। और ट्रस्ट में कौन बैठा है? संघ के लोग। और संघ बैकअप किसको दे रहा है? योगी आदित्यनाथ को। तो सवाल योगी आदित्यनाथ से पूछा जा रहा है कि दूध का दूध पानी का पानी होगा तो होगा कैसे?
सुनिए जरा क्या कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के नेता, सुनिए। दुख की बात है कि महमूद गजनवी ने 17 बार लूटा, और आप सोचिए कि जिनके ऊपर राम मंदिर के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जिनके ऊपर राम मंदिर के चढ़ावे को बचाने की और व्यवस्थित रखने की जिम्मेदारी थी, उन लोगों ने 40 दिनों में 70 बार लूटा। गजनवी के भी रिकॉर्ड को तोड़ने में इन लोगों ने कोई कमी नहीं की। बाबा आए रहे, कह रहे कि दूध का दूध पानी पानी कर देंगे। बाबा को लोग बुलडोजर बाबा कहते हैं। 140 करोड़ लोगों के आस्था के साथ इतनी बड़ी लूट हो गई, डकैती हो गई, बाबा का बुलडोजर चला ही नहीं, एनकाउंटर हुआ ही नहीं, गोली कहीं चली ही नहीं, न दूध हुआ न पानी हुआ। कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि वो राम मंदिर, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का मंदिर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर बना, 140 करोड़ लोगों की आस्था के आधार पर ट्रस्ट बना, और आज 140 करोड़ लोगों की आस्था की धज्जियां उड़ गईं। विश्वास के साथ विश्वासघात हो गया। लेकिन न कहीं एनकाउंटर है, न कहीं गोली है, न कहीं बुलडोजर है। बाबा न्याय में भी दो आंख करते हैं। प्रभु श्री राम सब देख रहे हैं। जय सिया राम। तो मंदिर पर चढ़ावा, सोचिए कितना बड़ा महापाप है दोस्तों। मंदिर के नाम पर सवाल मत पूछिए, यह भी कहा जा रहा है जो लोग पूछ रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं। तो क्या संत समाज जो अब खुलकर बोल रहा है, जो जांच की वकालत कर रहा है, वीएचपी के अंदर से संत समाज की तरफ से जो आवाज उठ रही है, क्या वो भी राजनीति कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं? क्या यह लड़ाई लखनऊ बनाम दिल्ली की है? अब धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ कह रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री मंच पर रो गए, लेकिन प्रियंका गांधी क्या वाकई में सदन के भीतर सवाल उठाने वाली है, उस पर भी आएंगे। अब सवाल यह है कि विश्व हिंदू परिषद का नाम विश्व हिंदू परिषद, इसका मतलब क्या हुआ? पूरी दुनिया में हिंदुओं का परिषद। अब खबरें सूत्रों के हवाले से चलवाई जा रही हैं। विश्व हिंदू परिषद वालों का बड़ा दबाव था कि भाई चंपत राय का इस्तीफा हो। मतलब यहां बैठकर सिर्फ बयान दिए जा रहे हैं, परिषद का काम सिर्फ बयान देना है। अगर विश्व हिंदू परिषद वाकई में ये कह रहा है, अगर आरएसएस को वाकई में ये फर्क पड़ रहा है, तो विश्व हिंदू परिषद अगर उसके दिल को भी ठेस पहुंची है तो राम मंदिर के बाहर जाकर धरने पर क्यों नहीं बैठता? क्यों आखिरकार जांच की वकालत खुलकर नहीं की जा रही? क्यों आखिरकार एफआईआर में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं उनको छोटी मछलियां कहा जा रहा है? क्यों ये खबरें आ रही है कि 40 दिन के अंदर 70 बार चोरी हुई? अब तक तो सरकारें लूटती थी, इस तरह के आरोप लगते थे, सांसदों ने लूटा, विधायकों ने लूटा, लेकिन अब यह हद हो गई कि राम मंदिर चंदा चढ़ावे में चोरी हो गई। और बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रियंका गांधी अब संसद के भीतर इस मुद्दे को लेकर चर्चा की वकालत करने वाली है? और अगर संसद में यह मुद्दा उठ गया और उठेगा भी, तो फिर मोदी सरकार क्या मुंह दिखाएगी? क्योंकि ट्रस्ट तो पीएमओ के कहने पर ही गठित हुआ ना। क्योंकि ना तो मोदी कुछ बोले, ना अमित शाह कुछ बोले, ना मोहन भागवत कुछ बोले, और जो सवाल पूछे वो राम विरोधी। लेकिन सवाल यहां पर उन करोड़ों राम भक्तों का है जिन्होंने चंदा चढ़ावा किया, और क्या पता उनमें से मैं भी एक हूं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार राम भक्तों के नाम पर सियासत करने वाले आज खामोश क्यों हैं, चुप क्यों हैं? और यही सवाल प्रियंका गांधी पूछ रही हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि संसद में यह मुद्दा गूंजना चाहिए या फिर नहीं? क्या पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार वो चंदा चोरी क्या महज इन छोटी मछलियों ने की, या खेल बहुत बड़ा था? और आरएसएस, मोहन भागवत कब बोलेंगे? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिएगा, बेल आइकॉन दबा लीजिएगा। मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते, खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।